हाय गाइस, दिस इज़ जान फ्रॉम फिल लाइफ और आज बात करने वाले हैं हम मनाली पेट्रोकेमिकल्स की। तो ये एक कंपनी है जो इंडिया में काफ़ी समय से है। चेन्नई में इनके हेड ऑफिस है और एनुअली 27,000 मीट्रिक टन पॉलीप्रोपिलीन ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करती है, जिसमें 14,000 मीट्रिक टन ये करती है पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल एंड 15,000 मीट्रिक टन करती है पॉलीएथर पॉलीयोल एंड पॉली सिस्टम्स। सो मेजरली ये पेट्रोकेमिकल में है और कंपनी काफ़ी अच्छे से काम करती है और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इसने एक दो प्लांट्स फॉरेन में भी अक्वायर कर रखे हैं। फ्रांस से मेजरली एक कंपनी के थ्रू ये अपना एक प्लांट इंपोर्ट करके लाई थी टेक्निप के नाम से, और काफ़ी समय से इंडिया में काम कर रही है। कंपनी की बात करें तो कंपनी का वैसे ओवरऑल कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ 447 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और कंपनी की ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करें तो इनकी सेल्स वगैरह ग्रो मार्जिनल रेट से करी हैं ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, लगभग 4% के रेट से। तो कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 447 का है। असेट्स की बात करें तो 518 करोड़ के असेट्स हैं कंपनी में, जो एक पॉजिटिव फैक्टर लगता है हमको यहाँ पर, क्योंकि मार्केट कैप कभी अभी कम है कंपनी का एज़ कम्पेयर टू द असेट्स। कंपनी में डेट देखें तो सिर्फ 20 करोड़ का डेट है। बुक वैल्यू कंपनी की 22 रुपीज़ पर शेयर की है। सेल्स ग्रोथ जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ 4% की सेल्स ग्रोथ हुई है 2014 से 2018 में। 2014 में इसकी सेल्स थी 554 करोड़ की, जो इंक्रीज़ करके 645 करोड़ की होगी ओवर 2018 तक। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट मार्जिन्स करती है, यूजुअली 5 to 8% के प्रॉफिट्स कमाती है अपने सेल्स पर। और 2014 में देखें तो 2014 में इसका जो प्रॉफिट था वो 29 करोड़ का था, जो इंक्रीज़ करके 2018 में 55 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ सही रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 18% का ग्रोथ रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.6 का अर्निंग पर शेयर था 2014 में, जो इंक्रीज़ करके 2018 में 3.19 का हो गया है। ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है और अगर इसी तरह ग्रो करती रही लगभग 20% से, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसका फ्यूचर आने वाला 2023 में जो अर्निंग पर शेयर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 7.94। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह बढ़ा है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैंने जो 2018 का इसका अर्निंग पर शेयर आया है उसको 20% से इंक्रीज़ कर दिया है, एक्सपेक्टिंग कि वो फ्यूचर में कैसा हो जाएगा। प्राइसेस देखें तो यूजुअली इसके प्राइस लोएस्ट था 2014 में 13 रुपये का, और अभी इंक्रीज़ करके लगभग 45 रुपये तक पहुंच गया था 2018 में, लेकिन करेक्ट करके करंट रेट पे ये अराउंड 26.05 पर है। करंट पी स्टॉक का चल रहा है 8.16 का, और यूजुअली ये प्राइस ब्रांड में जो पी बैंड है उसके बीच में ट्रेड करा है बिटवीन 18.19 एंड 15.35 के बीच में। इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं करा है तो आप चेक कर सकते हैं वो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम लोग 1 मिनट की वीडियो डालते रहते हैं, ऐसी वीडियो जो यहाँ बनाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी और ज़्यादा क्विक हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्पीड से देख सकते हैं। सो वो चीज़ है। इसी के साथ ही अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको लगभग 20 से 36% तक का रिटर्न दे सकता है अगले आने वाले 5 सालों में, अगर ये 20% की ग्रोथ रेगुलरली मेंटेन करता है अपने बॉटम लाइन पर मेजरली। और सेल्स ऑब्वियसली कम नहीं होनी चाहिए, सेल्स इंक्रीज़ करनी चाहिए। 2015 में इसकी सेल्स काफ़ी बढ़ी थी, लेकिन 2016, 17, 18 में उतनी नहीं बढ़ पाई और रैदर 15 के लेवल से गिरी गई। तो कंपनी को अपनी सेल्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की सेल्स अगर गिर रही है तो उसका ये मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। ओवरऑल अगर रिटर्न देखें और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस निकालें तो हमको ये लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस लगभग 20% की ग्रोथ के हिसाब से 64 से 121 के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड करने चाहिए। करंट प्राइस इसका 26.05 है, तो उस हिसाब से आपको लगभग 20 से 36% के रिटर्न बन सकते हैं। रिटर्न और नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए तो वो भी डिसेंटली मैनेज्ड है। 2018 का रिटर्न और नेटवर्थ इसका 14.21% है, और 2018 का ही कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 23% है, विच इज़ लुकिंग वेरी फाइन। अगर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो की बात करी जाए तो कंपनी ने ऑपरेटिंग से 69 करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं, और इन्वेस्टिंग में 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और फाइनेंसिंग में लगभग 19 करोड़ नेगेटिव है। दैट मीन्स इसने लोन उतारा होगा या कोई और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। ओवरऑल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करी जाए तो, और चेयरमैन की बात करी जाए तो मुथु कृष्णा रवि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चेयरमैन अश्विन सी मुथैया हैं। अगर ऑडिटर्स की बात करी जाए तो कंपनी में ऑडिटर्स डिलॉयट हैस्किंस हैं, तो वो एक हमको काफ़ी एथिकल पैरामीटर में और ड्यू डिलिजेंस में कंपनी का बारे में बताता है। तो अभी मैं
कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से बात कर रहा था, तो वो मेजरली यही बता रहे थे कि कंपनी का एथिकल पैरामीटर के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी का वो एथिकली आप 2 चीज़ों से जान सकते हो। एक तो ऑडिटर्स कौन से हैं, मेरे को पता है अच्छे से कि सत्यम में स्कैम हो चुका है और प्राइस वाटर हाउस उनके ऑडिटर्स थे वगैरह वगैरह, लेकिन दैट इज़ अ वन ऑफ केस। लेकिन उसको आप कंसिडर करके एक हार्ड लाइन नहीं बना सकते कि भाई स्कैम का, ऑब्वियसली स्कैम कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी कंपनी में हो सकता है, लेकिन अगर ऑडिटर्स आपके अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपकी कंपनी भी एथिकल होएगी। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। फ्यूचर का अगर हमने अपना अर्निंग पर शेयर का आपको जो रिटर्न बताया, ये अपने स्टाइल से बताया, जो हम लेमन के लिए बताते हैं, जिससे कि सिंपल रहे उन लोगों के लिए एनालाइज करना। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स में यूजली आता है वो आपका एक फॉरवर्ड पी मेथड आता है, जिसमें आपका क्लियरली आपके करंट प्राइस को डिवाइड करा जाता है फ्यूचर के अर्निंग पर शेयर से। एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है उससे जब डिवाइड करते हो तो आपको पता चलता है कि फ्यूचर के क्या फॉरवर्ड पी पे ट्रेड करना चाहिए। तो करंट पी अगर लेट्स से किसी स्टॉक का 8.1 चल रहा है, इस स्टॉक का पर्टिकुलरली, और फ्यूचर का पी कम आ रहा है इसका, तो इसका मतलब है कि इसका फ्यूचर का पी बढ़कर 8 तक आ सकता है आपका ओवर द नेक्स्ट टाइम पीरियड दैट यू आर सीइंग। तो फॉरवर्ड पी अगर देखें तो इसका फॉरवर्ड पी 2019 से 2023 का ये निकल के आता है कि 19 में इसका 6.87 का होना चाहिए, 20 में 5.78 का, 21 में 4.86 का, 22 में 4.09 का और 23 में 3.44 का होना चाहिए इसका फॉरवर्ड पी। नियरेस्ट सपोर्ट इसका 22 के आसपास है और नियरेस्ट रेजिस्टेंस आपकी 50 के आसपास है, दो इसने 2018 में अपना हाई लगाया था। डिविडेंड यील्ड अच्छी है कंपनी की, लगभग 2% का डिविडेंड आपको सालाना देती है। म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स काफ़ी कम है कंपनी में, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर, बल्कि कंपनी में ज़्यादा बढ़ सकती हैं ओवरऑल कंपनी क्योंकि ठीक लगती है। So that's about it for Manali Petrochemicals Limited, and if you're watching it on YouTube, please click on the subscribe button and the bell icon. बस मैं यही बताना चाहता था इसके बारे में। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग, साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम FinLife। प्लस ये एक हमारे लिए एक और वीडियो है जो मैं इसमें ऐड इन करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दैट वीडियो।